सोमवार का दिन बाराबंकी के लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया। यहां पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 542 करोड़ से अधिक लागत की 82 विकास परियोजनाओं की सौगात जिले को सौंपी। रामनगर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बाराबंकी की समृद्ध विरासत को याद किया। उन्होंने प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र करते हुए कॉरिडोर बनाने के सरकार के कामों को गिनाया। आज मुझे आकर के यहाँ पर सोमवार का दिन भी है और लोधेश्वर महादेव का दर्शन करके, बहुत पवित्र दर्शन और दिव्य दर्शन करके अंतःकरण को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना प्राचीन विरासत है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। इस जनपद में भगवान लोधेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में, कोई पुरसा हाल नहीं। यह देश 1947 के पहले हम मान सकते थे गुलाम था, पराधीन था, लेकिन 1947 में देश की आजादी हुई थी। आजादी की वह लो बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव के मंदिर तक भी पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंच पाई। आजादी के बाद वह लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोधेश्वर महादेव के मंदिर को नहीं प्राप्त हुआ। हॉकी के लिए जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केडी सिंह बाबू के हवेली के लिए नहीं वह पैसा उपलब्ध हो पाया था। पारिजात के महाभारत कालीन उस वृक्ष के संरक्षण के लिए नहीं हो पाया था। आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर कई तीखे वार किए। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि जब सनातन पर खतरा आएगा तो कोई नहीं बचेगा। जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार ऐसे ही कार्यों को करके आगे बढ़ती है। विरासत, ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है, याद रखना। इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर के दिया था। देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो लड़े थे। मात्र 18 वर्ष, क्या उम्र होती है 18 वर्ष की, लेकिन देश की आजादी के लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और यही तो काम किया था राजा बलभद्र सिंह ने, यही काम किया था कवि लाखन पासी जी ने, यही काम तो किया था देश की इसी गुलामी से मुक्त करने के लिए, देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए महाराजा बिजली पासी ने। यही तो योगदान दिया था महाराज सोहेलदेव ने, यही तो योगदान दिया था महाराणा प्रताप ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। आज हम स्मरण करते हैं इसलिए क्योंकि देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। और ये मेरी सरकार का सौभाग्य है, हमारी सरकार ने महाराज सोहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में उसी स्थान पर बनाया है जहां पर महाराजा सोहेलदेव ने
एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद को मारा था, उसकी पूरी सेना के साथ उसको चकनाचूर किया था, उसी स्थान पर हमने भव्य कॉरिडोर बनाया है। भव्य कॉरिडोर महाराजा सुहेलदेव का बनाया है। अपनी फायर ब्रांड हिंदुत्व वाली छवि के लिए मशहूर योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस की सरकारों के समय त्योहारों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारें अपनों को लाभ देने का काम करती थीं। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। और यही कारण था, पैसा आपका, लेकिन वो पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था, महाराज सुहेलदेव के नाम पर, महाराज बिजली पासी के नाम पर, महाराज लाखन पासी के नाम पर, वीरांगना औदा देवी पासी के नाम पर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, या काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर, या गोला गोकर्ण के नाम पर कोई पैसा नहीं प्राप्त होता था, कोई पैसा नहीं मिलता था। इसको वे सांप्रदायिक कहते थे। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था। लेकिन कावड़ यात्रा पे रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी के शोभा यात्रा को रोक देना, दुर्गा पूजा के पंडालों को प्रतिबंधित करना, इसको वे धर्मनिरपेक्षता का मानक मानते थे, उसका स्टैंडर्ड मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष वही है जो ये काम करेगा। हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को खाड़ फेंक करके सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सुरक्षित भारत के लिए कार्य करना पड़ेगा। और जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन को अपमानित करते थे, ये वही लोग थे, ये वही लोग थे। एक और आपको अपमानित करते थे, आपके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करते थे, अराजकता फैलाते थे, और दूसरी तरफ अपने बुर्गों से अवैध वसूली करवाते थे। यानी उन्होंने कोई निवेश तो किया नहीं, क्योंकि अराजकता थी, कर्फ्यू था, दंगा था। तो वे लोग क्या करते थे, गांव-गांव में, शहर-शहर में उन्होंने कट्टा और बम बनाना शुरू करा दिया। उस कट्टे और बम से फिर व्यापारी लूटा जाता था, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। और आज कट्टा और बम नहीं, अब तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक बार जब दागा जाता है ना, तो पाकिस्तान से लेकर के उसके आका तक सबकी नींद उड़ जाती है और सब बाप बाप कह करके चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। यह है आज के भारत की ताकत। आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नया केंद्र यूपी बन गया है। अब बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है, तो बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर ही काम भी मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। सीएम योगी ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बाराबंकी की ये नई विकास यात्रा जन विश्वास को और सुदृढ़, जन कल्याण को नई गति और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द हो हल्ला।